नमस्कार बच्चों, मैं अनिल नरवरिया, आपका मैथ्स एजुकेटर, एक नए अध्याय एक नए चैप्टर के साथ में आज फिर आपके सभी के सामने हूं। तो सभी जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अरिहंत को जो प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए आपको एक बार दिल से थैंक यू। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो है करो तैयारी जीत की, और इस करो तैयारी जीत में आज हम कंटिन्यू चैप्टर के व्याप में आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपने देख लिया होगा, वोट एंड स्ट्रीम। वोट एंड स्ट्रीम हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है वोट एंड स्ट्रीम? आपका वोट एंड स्ट्रीम जो होता है वो होता है आपका नाव और धारा, नाव की चाल और धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल होता है। इसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पेन कॉपी उठा लीजिएगा और जुड़ जाइएगा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आज अगर हमें पेन कॉपी बिना पेन के इस चैप्टर को करना है तो हमें उस बिना पेन के करने के लिए, पेन फ्री करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डेवलप्ड करना पड़ते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी कम क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। अगर हम देखें नंबर ऑफ वेराइटीज़ में 2-3 टाइप ही बनते हैं। अगर एक बार ठीक से समझ आ जाएं चीज़ें तो फिर चैप्टर का आपका क्वेश्चन स्किप नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पूरी की पूरी कहानी। सबसे पहली अगर मैं बात करूं आपसे नाव एवं धारा में, वोट एंड स्ट्रीम में, तो आपके पास एक वाटर है। आपके पास वाटर का इस तरीके से बनाते हैं अपन। ये जो वाटर है ये स्टिल वाटर है। ये जो वाटर है कैसा वाटर है? आपका स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है। इस स्टिल वाटर के अंदर एक बोट है, और ये जो बोट है आपका इस तरीके से मैंने बोट आपको बना दिया है, या फिर ऐसा करते हैं, ये आपका एक बोट है मान लेते हैं, ठीक है। ये जो बोट है ना, इसकी जो स्पीड होगी स्टिल वाटर के अंदर हम लोग फिक्स करने वाले हैं, वो स्पीड होगी b। स्पीड क्या होगी? b होगी इन स्टिल वाटर। मीन दैट आपको यहां से क्या समझना है? अगर मैं पूछूं आपसे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, मीन दैट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं नाव की चाल। तो जो नाव की चाल होगी, जो आपके नाव की चाल होगी, वो होगी, आप डिनोट करेंगे उससे किसको? b किलोमीटर पर आवर से उसे आप डिनोट करेंगे, v किलोमीटर पर आवर। कुछ वेरिएबल अपन लोग यहां पर फिक्स कर देते हैं, जिससे चैप्टर जो है वो कैसा लगता है अपने को? आसान लगने लग जाता है। बस इन्हीं चीजों पर आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके कमांड आपको बनानी है। तो एक पार्ट तो आपका ये वाला हो गया, जो मैंने आपसे बताया है कि भाई आपको यहां पर जो अज्यूम करना है वो स्पीड ऑफ बोट हमेशा बराबर होगी किसके? b किलोमीटर पर आवर के होगी। एक और केस हो सकता है, जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं कि लाइक सपोज दैट यहां पर आपका स्ट्रीम है, धारा है। क्या है आपका? धारा है। धारा हमेशा कहां जाएगी? नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगी आपकी। हमेशा धारा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही जाने वाली है। और धारा जो है अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां पर जो स्पीड होगी, इसकी जो स्पीड होगी धारा की, जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, तो स्पीड होगी वो स्ट्रीम s किलोमीटर पर आवर। और ये जो डिनोट करेगा, ये किसको डिनोट करेगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम डिनोट किससे करेगा? ये आपका s किलोमीटर पर आवर से। मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है यहां पर, सीधी सी बात मैं यहां से कर रहा हूं आप लोगों से, कि जब भी वो हमसे बोलेगा किसकी, यहां पर धारा की स्पीड अगर बोलेगा तो हम उसे s से डिनोट करेंगे। यहां पर जो s है ये किसको बताएगा? आपके स्पीड ऑफ स्ट्रीम को बता रहा होगा। अब यहां पर कुछ वर्ड समझिएगा आप, थोड़ा सा वर्ड क्या समझना है आपको? वर्ड आपको सबसे पहले ये समझना है, एक होता है आपके पास में डाउन स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम को बहुत ध्यान से समझनी है आपको बात को। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जैसे कि डाउन स्ट्रीम में आपका ये वाटर का फ्लो हो रहा है, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ ही अपन कराने वाले हैं हमेशा। इस तरीके से वाटर का फ्लो हो रहा है। और मैंने आपसे एक बात कही कि यहां पर एक नाव है, यहां पर नाव है आपकी, बोट है, बोट है आपकी। उसकी स्पीड क्या होगी? आपको पता है क्या होगा? b किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है।
और जो धारा है आपकी उसकी स्पीड क्या होगी आपको पता है, अब s किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर है ये दो चीजें? अगर ये दो बातें आपको पता हैं, अगर ये दो बातें आपको पता हैं तो समझना s किलोमीटर पर आवर होगी। तो मैंने आपसे ये पूछा डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, डाउन स्ट्रीम क्यों बोला अपन ने, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल अगर मैं आपसे पूछूं, नाव की स्पीड या नाव की चाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? तो एक कॉमन सेंस लगाइएगा, इसी दिशा में आपका स्ट्रीम का फ्लो हो रहा है, धारा का फ्लो हो रहा है, और उसी दिशा में क्या जा रही है आपकी नाव जा रही है। तो 1 घंटे बाद ये जो यहाँ का जो रुका हुआ पानी है या फिर जो जिस पानी पर अभी नाव है, 1 घंटे बाद ये नाव क्या होगी, इस पानी को छोड़कर अगले पानी पर चली जाएगी। सेम एज पानी भी ट्रेवल कर रहा है किसी ना किसी स्पीड से, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस दिशा में आप साइकिल चला रहे हो और उसी दिशा में आपका हवा का फ्लो है, एयर का, तो आपकी साइकिल की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो डाउन स्ट्रीम में जो नाव की चाल होगी वो होगी आपकी b प्लस s, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर होगी। आपको इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, ये जो बात है ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो यहां तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी। इस बात को भी आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में प्रॉपर, देखो चीज़ों को प्रॉपर पढ़ोगे ना तो फायदेमंद रहेंगी, और गड़बड़ करके पढ़ लिया ना तो फिर वो क्या हो जाएंगी, गड़बड़ यहां से हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर हमने डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल वो ली है, कितनी होती है डाउन स्ट्रीम मतलब, डाउन स्ट्रीम मतलब ये होता है जब इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम। लेकिन एक केस और बन सकता है, जैसे कि आपका धारा का फ्लो तो ऊपर से नीचे की तरफ ही है, ठीक है, धारा का फ्लो आपका ऊपर से नीचे की तरफ ही है, लेकिन इस बार जो आपका नाव है, इस बार जो आपका बोट है, इस बार जो आपका बोट है वो इस तरीके से मान लेते हैं कि वो बोट यहां जाना चाह रही है b किलोमीटर पर आवर से, बोट की स्पीड b किलोमीटर, धारा तो ऊपर से नीचे की जाएगी, तो यहां से क्या होगा। तो एक बात बताओ, जो धारा है वो नाव को खींचने का प्रयास कर रही है, नाव अपनी स्पीड को बार बार इंक्रीज करेगी, लेकिन धारा क्या करेगी, उसकी स्पीड को डाउन करेगी। तो डाउन करेगी, कम करेगी, तो उसे कहा जाता है अप स्ट्रीम। क्या कहा जाता है उसे? अप स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है, अप स्ट्रीम कहा जाता है। तो अप स्ट्रीम क्या होगा यहां से, अप स्ट्रीम में अगर मैं आपसे पूछूं कि अप स्ट्रीम में नाव की चाल, नाव की स्पीड अगर हम पूछते हैं आपसे, तो आपका जवाब क्या होगा, स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी, तो b माइनस एस किलोमीटर पर आवर होगा। कितना होगा, b माइनस एस किलोमीटर पर आवर यहां से निकलकर आ जाएगा। बोलो यहां तक सारी बातें क्लियर हैं क्या आपको? ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, आपको ये चैप्टर में बहुत सारी हेल्प करेंगे अपन लोगों को चैप्टर को बनाने के लिए। क्लियर है यहां तक सभी को? तो एक बार सारा का सारा जितना सेक्शन मैंने आपको बताया है सारा राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर अपन चलेंगे अपनी जर्नी की तरफ। तो कुल मिलाकर हमने क्या डिस्कस किया, कुल मिलाकर हमने ये डिस्कस किया है, हमने ये डिस्कस किया कि भाई आपका सबसे पहले तो मैंने आपसे ये कहा कि डाउन स्ट्रीम में अगर मैं आपसे पूछूं तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होती है। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मतलब जिस दिशा में, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होगा, आपको जो धारा है वो नाव को अपने पास ही खींच रही होगी, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, b प्लस क्या होगा आपका s होगा, ठीक है। एक तो मैंने आपको बात ये वाली बताई, और दूसरी वाली बात क्या बताई मैंने, अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होगी, धारा की चाल माइनस क्या होगा, धारा की चाल माइनस बोट की चाल। धीरे धीरे वो इसकी स्पीड को क्या कर रही होगी, अप कर रही होगी। तो यहां से एक बात को रिलेट करना, जरा काम की बात निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी, अगर मैं इन दोनों को एक बार ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं एक बार ऐड कर दूं, तो ऐड करने पर क्या होगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है। और यहां से जब मैं ऐड करूंगा तो ये एस एस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां पर 2b आ जाएगा, ये 2 यहां चला जाएगा। मतलब ये क्या निकल आया हमारा, b हम किसको मानते हैं हमेशा, b होती है हमारी नाव की चाल। किसकी चाल होती है, स्पीड ऑफ बोट होती है। और अगर मैं एक बार इसे क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक बार अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये b से v कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो निकल कर आएगा वो डिवाइड बाय 2 ऐसा करके आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 4 टर्मिनोलॉजी पर हम लोग काम करते हैं, और हमारा जो काम है वो कैसे चलने लग जाता है, धूमधाम से चलने लग जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को? इन्हीं चीज़ों को हमें लेकर चलना है और हम सवालों को धीरे धीरे करके बनाने वाले हैं।
तो कुल मिलाकर आपको पॉइंट नंबर 1 में इसको मेंशन करना है, पॉइंट नंबर 2 में आपको इसको मेंशन करना है। एक चीज़ और आपको यहाँ से समझनी है, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, पूछूँ आपसे कि एक नाव धारा की दिशा में, मतलब यहीं पर धारा का फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है, धारा की दिशा में जाती है तो वो किस स्पीड से जाएगी, b+s से जाएगी, बोलो हाँ या ना। और फिर वो लौट कर भी आती है तो किससे लौट कर आएगी, b-s से आएगी। तो ऐसे करके मैंने बोला यहाँ पर कुल मिलाकर हमें t टाइम लगा। कितना टाइम लगा है, आने जाने में t टाइम लगा। ये क्या है, जाने का है, और ये क्या है आपका, आने का है। अच्छा, ये पॉइंट फिक्स है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की d दूरी है। तो मेरा आपसे सवाल है कि धारा की दिशा में नाव को जाने में समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो d तो डिस्टेंस है और स्पीड कितनी लगेगी, b+s होगी। लौट कर जब आएगी तो डिस्टेंस क्या होगी, d होगी, लेकिन लौटते टाइम स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, b-s होगी। ये किसका है टाइम, जाने का, और ये वाला टाइम किसका है आपका, आने का है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मेरा आने जाने का टाइम निकल आएगा, टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। तो इस बात को भी आपको क्या रखना है, अब माइंड में रखना है। इससे भी हम काफ़ी, जो टाइप बता रहा था ना मैं आपको कि एक ऐसा टाइप बनेगा, 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं, बस वो कवर अगर हो जाएं आपके तो फिर बेहतरीन यहाँ से काम बनने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारे पॉइंट आपको क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है एक बार। बाकी का आपको सबको पता ही है, कौन सा वाला पैटर्न पता है आपको, सबकी जानकारी होगी आपको। स्पीड इक्वल टू, ये तो हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। कुछ हम इसका भी सहारा, जब हमसे कोई बोलेगा भाई डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, तो उसका हम सहारा ले लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं, सवालों को करते हैं बेहतरीन तरीके से और फिर और डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो मान लें आपके सामने सवाल नंबर 1 आ गया है। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। तो शांत जल में क्या बताना है, नाव की चाल बतानी है। अगर आपसे मैं पूछूं कि नाव की चाल निकलती कैसे है, नाव की चाल निकालने का तरीका क्या होता है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है, डिवाइड बाय क्या होता है 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगी, तो धारा की दिशा में जा रही है, डाउन स्ट्रीम वाली होगी। 36 किलोमीटर अगर वो 6 घंटे में जाती है तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, 6 रही होगी। ऐसे ही अप स्ट्रीम वाली क्या रही होगी, अप स्ट्रीम क्या होता है, 40 किलोमीटर जाती है वो 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 5 जाएगी। तो यहाँ से 5 आ जाएगा और 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये जो हमें निकाल कर देगा ना, ये बोट की स्पीड देगा। 11 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 5.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखो तरीका तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सवाल के अंदर काफ़ी सारी कैलकुलेशन होती है। उस कैलकुलेशन को हमने क्या करा है, ना के बराबर करके रख दिया है, ना के बराबर ही कर दिया उस कैलकुलेशन को। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर क्लियर है तो आप देखिएगा अगला वाला सवाल, जैसे कि एक नाव शांत जल में, एक नाव कहाँ पर भाई, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब नाव की स्पीड, बोट की स्पीड क्या होती है, 6 किलोमीटर पर आवर आ गया यहाँ से आपका, ठीक है। यह आ गया निकल कर। सवाल नंबर 2, फिर वह धारा के प्रतिकूल जा रही है, मतलब कहाँ जा रही है, अप स्ट्रीम में। उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है। क्या मतलब इसका, पहले 1 घंटे में करती थी, अब प्रतिकूल जाने का मतलब क्या बताना चाह रहा है, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। और अप स्ट्रीम किसको बताता है, आपके अप स्ट्रीम जो दिया है धारा के प्रतिकूल, उतनी ही दूरी कितनी है भाई, 6 किलोमीटर, लेकिन 3 गुने समय में। पहले 1 घंटे, अब 3 घंटे लगते होंगे, तो कितना आ गया यहाँ से, 2 निकल कर आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, ये तो अप स्ट्रीम है, तो ये वाली बात किसको बताती है अप स्ट्रीम में, b-s को बताती है। बोलो हाँ या ना। b की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दें, 6 को रख दें यहाँ पर 6, b की वैल्यू 6 है, टोटल हमें 2 लाना है, तो इसकी जगह पर 6 रख दो, तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो दोनों मेंटेन करके क्या बना लेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछिए तो आंसर क्या निकल आएगा हमारा, 2 निकल कर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? अगर ये आपको यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल बेहतरीन सवाल करेंगे और कंप्लीट टाइप ही कवर करेंगे अपन। एक शांत जल में एक मोटर बोट की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो शांत जल में बता दी उसने, मतलब b की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 45 किलोमीटर पर आवर है, 45 किलोमीटर पर आवर है।
यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, धारा की दिशा मतलब किसकी बात कर रहा है वो आपसे, डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम में 80 किलोमीटर आप जा रहे हो 1 घंटे 20 मिनट में। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब 1 घंटा तो रहेगा, 20 मिनट का मतलब 20/7, 1/3 रहेगा, 3 एकम 3 और 1 क्या आएगा 4/3, तो 4/3 निकल कर आ जाएगा। 4 से किसको कैंसिल कर दो, 20 दिया क्या आ जाएगा 60। 60 किस में निकल कर आ रहा है ये हमारा, अच्छा हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया था, तो ये 60 निकल कर आ गया। अब एक बात बताओ, ये डाउन स्ट्रीम किससे मिलकर बनती है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में ही जाती है, तो दोनों स्पीड ये रहेंगी। अब एक बात बता रहा, अगर वोट की स्पीड 45 है, वोट की स्पीड 45 है, तो ऐसा क्या रखें कि ये भाई 60 बन जाए, तो इसकी स्पीड 15 रही होगी। तो कह रहा है वो इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल जाना है। कितनी ही दूरी भाई, 80 दूरी जाना है आपको, टाइम निकालना है आपको, धारा के प्रतिकूल जाना है। प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम में जाना है, और अप स्ट्रीम क्या होगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 45 - 15 करोगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पर 30 लिख दूँ। 8/3 का मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 घंटे तो पूरा आएगा। फिर 2/3 में 60 का गुणा कर दो, तो 3 से उड़ाओगे 60 को, तो 20 बार 20 दूनी क्या आ जाएगा 40 मिनट निकल कर आ जाएगा। और यही क्या होगा हमारे सवाल का आंसर करेक्ट निकल कर आएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? हाँ, कुछ फॉन्ट का इशू हो रहा था ना, इस कारण से आपको ना बैकग्राउंड थोड़ा वाइट रखा है। बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि ये ठीक लग रहा है क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्या? अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल अपन इसको भी चेंज कर देंगे। बिल्कुल जल्द ही एक एसएससी की बेहतरीन सीरीज आने वाली है, जिस पर हम एक पूरा जो PYQ पूछा गया है 2023 का, वो हम डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे विथ एग्जाम माइंड। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किस में करती है, धारा की दिशा में। मतलब हमें क्या मिल गया, डाउन स्ट्रीम मिल गया। 20 किलोमीटर कितने में, 2 घंटे में, मतलब स्पीड क्या रही होगी 10 किलोमीटर पर आवर है। बोलो हाँ या ना। जबकि इतनी ही दूरी वो 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा उसको खींच रही है ना, अपोज कर रही है उसको जाने से। 5 घंटे में 20 चलती है उतनी ही दूरी, तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो बोट की स्पीड क्या होती है, इन दोनों का मिड होता है। इन दोनों का क्या होता है, मिड होता है। इन दोनों का मिड कैसे होता है, इन दोनों का मिड ऐसे हो जाता है कि इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो। 10 और 4 14, 14 का आधा कर दो तो 7 निकल कर आ जाएगी। ये किसकी स्पीड होगी, बोट की। कोई पूछे कि भाई स्ट्रीम की बता दो, तो इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस लेना है। 10 में 4 जाएंगे 6, 6 का आधा करोगे 3 आ जाएगा। ये किसकी स्पीड होगी, स्ट्रीम की होगी। दोनों की दोनों निकल आएंगी। हमसे पूछा क्या है उसने, नाव की चाल पूछी है, तो नाव की चाल तो कितनी है भाई मेरे, 7 है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को यहाँ तक बात क्लियर अगर है तो देखिएगा सवाल नंबर हमारा अगला जो आने वाला है वो क्या है। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। धारा की चाल अपन को निकाल कर बतानी है। शांत जल में कितनी है भाई, मतलब बोट की स्पीड कितनी है आपकी, 10 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। विजिबल हो रहा है प्रॉपर क्या, ब्लैक से लिखते हैं। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल मतलब अपोज कर रही है, अपोज मतलब आप स्ट्रीम है। 45 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में, 6 घंटे में। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा मेरा, 6 7 42 आ जाएगा। 7.3, 6 पंजे 30, 7.5। अच्छा ये बताओ ये वैल्यू किसकी बताता है, अप स्ट्रीम मतलब अपोज करती है ना, तो ये इसकी वैल्यू है। अब एक बात बताना, बोट की स्पीड यहाँ पर 10 है, हमें 7.5 लाना है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी रही होगी, 2.5 रही होगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकाल दिया आपने, 2.5 मतलब 5/2 निकाल दिया। पूछा क्या है, धारा की चाल बतानी है, तो 2.5 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सवाल ईजी हैं, लेकिन बशर्ते उससे पहले क्या बना लिया हमने, एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, चीज़ों को समझ लिया, तो फिर चीज़ें क्या लगने लग गई हम लोगों को, आसान लगने लग गई हैं। जैसे कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तैरता है। इसका मतलब धारा की दिशा में मतलब साथ में चल रहा है, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हमें मिल गई। यहाँ से स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी मिल गई, धारा की दिशा 15 मिल गई है, 15 किलोमीटर पर आवर मिल गई, ठीक है। और यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की मतलब
स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दी है हमें? 5 किलोमीटर प्रति घंटे दी है। एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम किससे मिलकर बनती है? साथ में चलते हैं तो ऐसा होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर 5 है और दोनों की वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। तो बोट की स्पीड 10 है और धारा की स्पीड 5 है। धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्या बताना है हमें? टाइम बताना है। दूरी कितनी करना है तय? 15। किसके उसमें करना है आप? धारा के प्रतिकूल, मतलब अपोज करेंगे एक दूसरे को। धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी। 10 में से 5 जाएगा तो कितना लोगे? 5 लोगे तो कुल मिलाकर ये आंसर देगा निकाल कर आपको 3 घंटे। कितना देगा आंसर? ये 3 घंटे निकाल कर आपको आंसर दे देगा, क्योंकि माइनस हो जाएंगी। प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करनी थी अपने को। बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आसान बन जाते हैं सवाल बशर्ते हमने उन पर अच्छे से काम किया हो। तो अब धीरे धीरे आपको चीज़ें लगने लगी होंगी कि सर ये तो बहुत आसान लगने लग गया हम लोगों को। बोलो हाँ या ना? धीरे धीरे कोशिश करो, बनाओ जरा इस सवाल को। कितने लोग बनाते हैं देखते हैं, बनाइएगा। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो हमें किसकी स्पीड बता दी? स्ट्रीम ऑफ स्पीड बता दी, 3 किलोमीटर पर आवर है। फिर हमें क्या बता दिया? शांत जल में धारा की चाल। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल, मतलब बोट की, मान लें व्यक्ति को भी बोट बोल सकते हो आप लोग, 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो धारा की दिशा में 26 किलोमीटर दूरी वो कितने समय में तय करेगा? तो हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करानी है? 26। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर कराना है? धारा की दिशा में। धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम। तो दोनों को क्या करोगे? ऐड भी तो कर दोगे। मतलब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम आएगा, इसको हटा दें तो 5 और 3 क्या आ जाएगा? 8। 8 तिया 24 हो जाएगा। 2 बचेंगे, 2/8 मतलब 1/4। बोलो हाँ या ना? तो सवाल आपको लग रहा होगा कि सर नाव धारा हमने अभी तक तो ऐसा नहीं पढ़ा था जैसे आप पढ़ा रहे हो। तो उससे पहले क्या करा अपन ने? थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर लिया। काम कर लिया तो चीज़ें क्या हो गई? हमारी आसान बनने लग गई। बताओ जरा भाई, और देखते हैं। तो जैसे मैं आपसे अगला वाला सवाल पूछूं तो इसका आप आंसर दीजिएगा जरूर, बताइएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्या कहना चाह रहा है? धारा की दिशा में है, दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी चल गई पता अपन को? 12 किलोमीटर पर आवर चल गई पता। ठीक है, और क्या दिया हमें? प्रतिकूल मतलब अपोज कर रही है वो उसका। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना दिया है अपन को? 8 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, तो शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? शांत जल में तय करवाना है, किससे करवाना है? नाव से करवाना है। शांत जल में सिर्फ नाव अकेली दौड़ने वाली है। टाइम कैसे निकलता है? कितनी दूरी करानी है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 24 करवानी है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से मैंने बताया था इसका जो मिड होता है ना, मिड, वो क्या होता है? नाव की चाल होती है। तो यहाँ से 12 और 8 20, 20 का हाफ करोगे 10 निकल कर आ जाएगा। 10 से आप भाग लगा दो तो 2.4 निकल कर आ जाएगा। यही डिफरेंट टाइप बनते हैं रेलवे वगैरह के, एसएससी के एग्जाम में इन टाइप्स को बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो घबराने वाला काम करना ही नहीं है आपको। चीज़ें अगर आपकी नीट एंड क्लीन है ना, तो फिर सवाल आपका गलत नहीं होगा, बशर्ते आपने हर चीज़ कैसे की हो, बाय कॉन्सेप्ट की हो ना, तो फिर टेंशन वाला काम नहीं होगा यहाँ से। जैसे यहाँ पर देखो, ये बढ़िया वाला सवाल आ गया भाई। इसको ए मान लो आप, इसको आप क्या मान लो? बी। दो नाव ए और बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 है। शांत जल में ए तथा नाव ए तथा नाव बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की दिशा में आगे बढ़ते हैं तथा बी धारा के प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ती है। नाव ए धारा की दिशा में बढ़ रही है। ठीक है, तो बताओ वो कितनी देर बाद मिलेंगी, ये आपसे पूछा है। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, चीज़ों को समझें, क्या ऐसी कोई बात कर रहा है क्या? ये अलग अलग जगहों से, एक तो ये वाली जगह हो गई आपकी, ये वाली जगह हो गई,
दो जगहों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमें बता रहा है वो कितनी बता रहा है, 108 बता रहा है। बोलो हाँ या ना, यही बता रहा है डिस्टेंस। ठीक है, दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 है। शांत जल में आप क्या पूछ रहा है, देखो शांत जल में ए की तथा नाव बी की चाल 12 और 15 है। ठीक है, तो हमें इसने चाल भी बता दी। तो नाव ए जो है वो धारा की दिशा में जाने वाली है। अब देखो धारा तो हमने मानी है, क्या मानी है धारा, हम हमेशा यही मानते हैं कि यहाँ से नाव जब जाएगी तो वो किस स्पीड से जाएगी, आपका b + s से जाएगी। बोलो हाँ या ना। और जब लौट कर आएगी तो वो ऐसे ही आएगी, लौट कर वापस आएगी। इधर से कौन चली, इधर से a चली, इधर से कौन चली, b चली है। तो ये जब लौट कर आएगी धारा की दिशा में तो ये b - s से आएगी। अच्छा, b की वैल्यू हमें कितनी दी है यहाँ पर, बोट की 12 दी है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दी है, 15 दी है। तो 12 + 15 27, 27 का आधा करोगे 13, 13.5 निकल आएगा। ठीक है ना, कर लेते हैं, 13.5 निकल आएगा। और माइनस करोगे तो 12 - 15 3.5, 3 का आधा 1.5 जाएगा। अच्छा, वो नेगेटिव बना रहा है। बोट की स्पीड तो हमेशा ज़्यादा होती है भाई। शांत जल में ए तथा नाव बी की चाल क्रमशः, ए की पहले 12 दी है शांत जल में। अच्छा, नाव की चाल बताई है अपने को भाई। ये देखो ध्यान देना, यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं बताई है, ये बोट 1 की बताई है और ये किसकी बताई है, बोट 2 की बताई है। कितनी है, 15। तो फिर हमने क्या दिमाग लगाया, हमने दिमाग ये लगाया कि इस वाली बोट जो पहली वाली बोट है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 12 + s हो जाएगी और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 15 - s हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल टाइम अगर निकालना है, टोटल टाइम कैसा निकलेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 108 है, अपॉन। अब दोनों नाव अपोजिट में आ रही हैं तो यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम करेगा। और रिलेटिव स्पीड मतलब अपोजिट आ रही हैं, तो अपोजिट आते पर इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 12 + s है और इसकी स्पीड कितनी है, 15 - s है। अपोजिट में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड काम कर रही है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, यहाँ पर धीरे धीरे दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। कम होगी तो क्या करोगे आप, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ये लोग, अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे, प्लस करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल पर स्टार मार्क कर लेना आप, बहुत बढ़िया वाला सवाल बन गया है। क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रेन में एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। अच्छा, इधर पर s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 12 27, 27 से 108 कैंसिल करोगे, 4 घंटे आ जाएगा आंसर। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऐसे ही टाइप आप अगर कवर कर लोगे ना नाव एवं धारा में तो फिर आपको समस्या नहीं आने वाली है। बशर्ते आपको छोटी छोटी चीज़ों पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, चीज़ें आसान बन जाएंगी। ऐसा नहीं कि चीज़ें बहुत टफ लगेंगी, चीज़ें बहुत सिंपल ही लगने वाली हैं आप लोगों को, बिल्कुल। जैसे कि हम बात करें अगले वाले सवाल की तरफ, दो नाव एक दूसरे की तरफ 36 किलोमीटर प्रति घंटे और 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की कितनी दूरी होगी। अच्छा, ये सवाल जब एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया तो बड़ी परेशानी हो गई कि भाई 1 सेकंड टकराने से पहले कितनी दूरी होगी। आप इतना लोड क्यों कह रहे हो, हम तो उनको चला लेते हैं उतने टाइम तक, और चला लेते हैं तो क्या चल जाएगा। यहाँ से देखो जरा, दो नाव है, एक ये वाली नाव और एक ये वाली नाव है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे और 54 की स्पीड से आ रही है। अच्छा, ये वाली नाव कितने जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर से, और ये वाली कितने चल रही है यहाँ पर, 54 किलोमीटर पर आवर से। तो एक बात तो कंफर्म है, रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड होकर क्या हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आंसर बताना है, मीटर में तो मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, कितना, 5/18 का। स्पीड आ गई अपने पास में। अच्छा, दूरी बतानी है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इन डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब हमें टाइम चाहिए तो हम उनको 1 सेकंड पहले चला लें, अगर उनके बीच कितनी दूरी होगी 1 सेकंड पहले, तो 1 सेकंड निकालना है। और 1 सेकंड मतलब क्या होता है भाई, 1 सेकंड को कन्वर्ट अगर करोगे 18 × 5 = 90, 5, तो 1 सेकंड ही दिया हमें, तो यहाँ पर 1 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 1 का गुणा कर दो, और 1 का गुणा अगर करोगे मतलब उतनी दूरी निकालनी है ना अपन को, 1 के लिए निकालनी है ना, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल नहीं है वो। 5 पचम क्या आ जाएगा, 25, तो उनकी जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 25 किलोमीटर होगी। इतना कंफ्यूजन लेने वाली बात नहीं है इस सवाल के अंदर जितना आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। 1 सेकंड टकराने से पहले क्या मतलब है, मतलब 1 सेकंड पहले यही पूछ रहा ना, 1 सेकंड में उनकी दूरी कितनी बची होगी, यही पूछ रहा ना। 1 सेकंड में वो उतनी दूरी चल लेंगे, हमने वो दूरी निकाल ली कि 25 किलोमीटर चल लेंगे वो 1 सेकंड में, मतलब उनके 1 सेकंड पहले दूरी कितनी रही होगी, 25 रही होगी। तो स्टार लगा लेना उस सवाल को और मार्क भी कर लेना आप प्रॉपरली, जिससे आपको गड़बड़ ना हो आपका कभी सवाल।
कुछ सवाल ऐसे ही पूछ जाते हैं, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः कितनी कितनी है भाई? 10 और 14। एक बात बताओ, बोट की स्पीड कितनी है? 10 है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? 4 है। अभी मैंने कुछ बताया था आपको, उस दूरी भूली है, दूरी सेम है। देखो अब एक बात बताना, यहाँ से यहाँ तक जाने और यहाँ से वापस आने, जब जाओगे तो स्पीड आपकी ये वाली होगी और लौट कर आओगे तो स्पीड आपकी ये वाली होगी। डिस्टेंस अच्छा फिक्स है क्या? डिस्टेंस अगर बराबर है तो मैं आपसे ये कहता कि जब मैं गया हूँगा तो मैं कितने की स्पीड जाऊँगा? 10 और 4 14 जाऊँगा। और जब मैं लौट कर आऊँगा तो डिस्टेंस तो डी है, लौट कर आऊँगा 10 में 4 जाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। बोलो हाँ या ना? माइनस करके लिखोगे ना, एक बार जाने का एक बार आने का टाइम। टोटल टाइम हमें कितना लगा? 5 आवर लगा। अब सुनना ध्यान से बात, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। तरीका क्या है? जब भी आपके पास में ऐसे ही सवाल आए, या फिर ऐसा कर लो, डिस्टेंस हमें दी हुई है ना, तो डिस्टेंस को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 16 रखोगे, 16 से काम बन रहा है क्या? बन तो जाना चाहिए। 16 से 8 और 7 नहीं बन रहा। 18 रखोगे तो 9 और 7, 21 रखने पर 14 2, 21 यहाँ रखोगे नहीं, तो किससे बनना चाहिए? चलो सॉल्व अगर करते हैं इसको तो हमारे पास जो एलसीएम निकल कर आता, मान लो अगर सॉल्व करते तो एलसीएम क्या आता है इसका मेरे पास में? 6 7 42, 14 तिया 42 से जाता, 28 भी आ जाएगा, नहीं आएगा। चलो 14 तिया वाले 3 डी, 7 डी आ जाएगा, बराबर में 5 आ जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 डी बराबर 42, तो डी बराबर हमारे पास 21 निकल कर आ जाएगा। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन पेपर में क्या करना आप बच्चों? ऐसे क्वेश्चन को बाय करना गो थ्रू ऑप्शन। कैसे करेंगे आप? बाय गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन करना है आपको इन सवालों को सॉल्व। कैसे करना है? 21 यहाँ रखो, 21 बटे क्या आ जाएगा? 14। यहाँ पर 21 बटे क्या आ जाएगा? 6 बराबर में 5। देखो इधर 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 30 7 21, 7 और 3 10, 10 बटे 2 मतलब 5 बराबर क्या आ जाएगा? 5। किसको रखने पर सेटिस्फाइड हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर 21 को रखने पर सेटिस्फाइड हुआ, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 21 करेक्ट वाला आंसर बन जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? क्लियर है तो इस वाले सवाल पर थोड़े से एफर्ट लगाइएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है और आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है। कितने की दूरी? देखो एक तो दूरी है हमारे पास 12, ये 12 की दूरी गई है, ये 12 की दूरी गई है और कैसे गई है? धारा की दिशा में गई होगी और आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आती है। धारा की चाल कितनी है? 3 है। नाव की चाल बी है, धारा की दिशा में जाएगी तो क्या करेगा? डाउन स्ट्रीम होगा। फिर लौट कर आएगी उतनी ही दूरी को तो क्या होगा? अप स्ट्रीम होगा, तो माइनस हो जाएगा। टोटल जाने आने में हमें टाइम कितना लगा है? 3 आवर का लगा। बोलो हाँ या ना? अब ऐसे क्वेश्चंस में फिर आपको वही काम करना है, क्या करना है? गो थ्रू ऑप्शन, क्योंकि वो वाली वैल्यू तो आपको दी हुई है। बोलो हाँ या ना? तो गो थ्रू ऑप्शन जाओ जरा। ऑप्शन कैसे जाओगे? जैसे मान लो हम लोग 12 रखते हैं, तो 12 और 3 15, 12 बटे 15 बन जाएगा। हमें आंसर क्या चाहिए? कंप्लीट आंसर चाहिए। 12 में से 3 गए, 9 बचे, है ना? 3 चौके 12, 3 5 6 15, इससे तो नहीं बन रही बात। एक काम करें, 9 रख कर देखो, 9 और 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 9 और 3 12, 12 से 12 कैंसिल, 1 बचेगा। 9 में से 3 गए, 6 बचे, 6 दूनी 12, 2 और 1 क्या आ जाएगा? 3। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। आंसर किस पर प्रेडिक्ट हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी पर टिक हो जाएगा। ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं किया जाता। एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम सवालों को क्या कर पाएँ? सॉल्व कर पाएँ। तो जब भी हमारे पास में असल में क्या होता है, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक का खेल करने लग जाता है। ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नीचे जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये क्या बना लेगा? बी स्क्वायर बना लेगा। और बी स्क्वायर मतलब क्या है? किसी वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो उसके आंसर 2 आएंगे, तो उस समय पर क्वाड्रेटिक बनेगा। तो हम सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन वो हमारे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लाई नहीं करेगा, हमारे टाइम को किल करवाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? जैसे सवाल नंबर 13 कीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। चलिए इसमें लगा देता हूँ, मैं आपको टाइमर दे देता हूँ थोड़ा सा, बताइएगा भाई। 1 मिनट ले लीजिए आप। चलो करो भाई सॉल्व।
चलिए भाई, तो टाइम अप हो गया अब आपका। कितने लोगों का आंसर आ गया? चलो भाई चेक करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभ बिंदु पर वापस आ जाती है। देखो 10 ही जाना है, 10 ही वापस आना है, तो क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। अच्छा, धारा की चाल 5 है, बोट की हमें नहीं पता, बोट की शायद पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे? b+5 डाउन स्ट्रीम। फिर जब लौट कर एक बार जाना है और एक बार वापस आना, ये केस तो हमेशा बनेगा ना आपका, ऐसा बनेगा। डिस्टेंस कैसी है दोनों की? फिक्स है, 10 किलोमीटर ही है भाई। तो यहाँ से 10 जब लौट कर आएगी तो b-5 होगा, प्लस दोनों को टाइम कितना लगा? 50 मिनट का टाइम लगा। 50 मिनट नहीं, क्या बोलोगे उसे आप? 5/6। 50/60 करोगे तो 5/6 निकल आएगा। ऐसे ऑप्शन में फिर वही है कि आपको ऑप्शन के थ्रू जाना चाहिए। तो हम अगर ऑप्शन रखते ए, 20 रखो, 10 क्या बन जाएगा? ये 25 बन जाएगा, प्लस का 10 ये 15 बन जाएगा, प्लस में 5/6 आएगा, क्या आना चाहिए? 5×5 = 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 16, 16/15 ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर दूसरा 26 और 5 31, ये तो बनना ही रहा। 26 से तो नहीं बनेगा भाई, और भी नहीं बनेगा। 26 5 31 से कैसे सॉल्व होगा? हो सकता है 25 से बन जाए। 25 और 5 30, 1/3 बन जाएगा। 25 में से 5 गए, 20, 1/2 बन जाएगा। इसको ध्यान से देखो जरा, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 2 5, 5/6 बराबर क्या आ जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, वो क्या है? बाय ऑप्शन है। बाय ऑप्शन अगर आप लगाओगे ना, तो फिर क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्या कर लोगे? क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? आ गया समझ में? चीज़ों को बहुत कॉन्सेप्ट वाइज तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं भाई नहीं पढ़ा हमने, काम चल जाएगा, नहीं। बहुत मेहनत लगेगी आपको। एक बार सिलेबस को बहुत ईमानदारी से क्या कर लो, पहले आप खत्म कर लो, चीज़ें बहुत आसान बन जाएंगी, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं लगेंगी आपको हमेशा की तरह। बताओ भाई, देखते हैं इसका कितने लोगों का आंसर आता है, इसको चेक करवाते हैं आप लोगों को। ये लो भाई, कीजिएगा भाई, देखते हैं। एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर करके वापस आ जाता है, मतलब दूरी। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 4 गुनी है, तो धारा की चाल याद करके बतानी है। तो एक छोटी छोटी लाइन को वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके चेंज कर रहा है, लेकिन चीज़ें आपकी बनती जा रही हैं। कितने लोगों का आंसर आ गया? अपना आंसर वेरीफाई कीजिएगा। 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, वही वाली बात है, एक बार जाना है और एक बार क्या करना है? लौट कर आना है। टोटल दूरी कितनी है हमारे पास में? 30 किलोमीटर है। जब जाओगे तो अप स्ट्रीम होगा, लौट कर आओगे तो क्या होगा? सॉरी, डाउन स्ट्रीम होगा, लौट कर आओगे तो अप स्ट्रीम होगा। किसी एक की वैल्यू बता दी है उसने। अच्छा, कुछ कह रहा है, वो क्या कह रहा है? शांत जल में नाव की चाल, बोट की जो चाल है ना, वो इससे चाल से मान लो ये x है, तो ये कितनी है उसकी? 4 गुना है, ऐसा कुछ है। चलें तो कितनी दूरी गया? 30 गए आप। दोनों की चाल हमें पता, दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। 4x + x करोगे तो क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। फिर क्या करोगे? 30 लौट कर आया, 4x - x करोगे तो क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा हमें यहाँ पर? 8 घंटे में 8 घंटे लगा, 8 आवर लगा है। यहाँ से देखो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 3 धाम के 30 हो जाएगा। सॉल्व कर लें क्या इसको हम लोग? सॉल्व भी कर लिया। x का मान रख दो भाई। 1 रखोगे 6, 10 16 नहीं बनेगा। 2 रखोगे तो 2 3 6, 2 5 10, 5 और 3 8। तो यहाँ पर 2 पर काम बन रहा है वैसे तो। 4 रखोगे, 4 से तो होगा ही नहीं। उसका जो आंसर आएगा 8 बराबर 8 क्या करने पर आया है? पुट हमने क्या कर दिया? x की वैल्यू कितनी रख दी है? 2 रख दी है, हमारा आंसर निकल कर आ गया है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइएगा भाई। क्लियर है? चलें फिर आगे। तो यही 2-3 टाइप थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कवर करवा दिए। बाकी तो मेरे हिसाब से छोटे छोटे सवाल बनते हैं, वो बन जाते हैं। थोड़े अच्छे सवाल जो थे वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
क्योंकि यहां से आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी ज्ञात आपको करके बतानी है। कीजिएगा जरा ट्राई इस क्वेश्चन को एक बार और आप लोग। तो सवाल से हट जाऊंगे आपके। चलिए, उम्मीद करता हूं आपके आंसर बनने लग गए होंगे। और फिर देखो कहानी क्या है, जिस कॉन्फिडेंस से आप तैयारी करने के लिए इस मैदान में कूदे हो ना, अंतिम युद्ध तक आपको उसी कॉन्फिडेंस से इस युद्ध में लगातार लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगी। और उस युद्ध में लड़ाई के लिए क्या करना होगा आपको? शस्त्र चलाना, अस्त्र चलाना, सारे के सारे प्रयास आपको करना पड़ेंगे। और अगर आपका ईमानदारी वाला प्रयास रहा होगा ना, तो डेफिनेटली युद्ध के विजेता आप ही होगे। और ये विजेता होने में बहुत देर नहीं लगती, लेकिन विजेता होने से पहले जो कठिनाइयां आती हैं ना आपके पास में, उन कठिनाइयों में आपको डरना नहीं है। और आपको लगातार क्या करना है? मेहनत करना है। मेहनत इतनी शानदार करो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, किसी को जानकारी नहीं देनी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। परिणाम बहुत शानदार आने लग जाएंगे। बस आप इच्छा शक्ति बना लीजिए और अपने घर वालों को देखो ना। आप तो सबसे अच्छा बात, जब भी लगने लगे डिमोटिवेशन हो रहा है, अपने घर पर एक नजर डाल लिया करो जरा कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आए हो उसी कॉन्फिडेंस से बढ़ो। आप डेफिनेटली आप योद्धा हो, और आपसे अच्छा योद्धा कौन हो सकता है। देखिए भाई, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी ज्ञात करके बतानी है। दूरी बताई है क्या? नहीं। अच्छा, दोनों चीजें बता दी हैं। नाव की चाल 5 है शांत जल में, धारा की कितनी है भाई? 3 है। एक बार ऐड हो जाएगा, एक बार क्या होगा? अप स्ट्रीम, मतलब 5 - 3 2। टोटल टाइम कितना लगा? 3 घंटे का लगा। सॉल्व कर लो, पॉइंट रखना हो तो रख दो, सॉल्व भी कर लो। 8 एलसीएम आ जाएगा। डी 4D बराबर 3 आ जाएगा। 8 या 24, तो डी बराबर 24। 24/5 पढ़ा है आपने क्या? 4.8 होता है बच्चों। 5 के 20, पन्ने 8 40। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी चलती रहती हैं, और इनकी मदद से हम लोग काफ़ी कुछ बढ़िया प्रयास भी करते हैं। बशर्ते क्या करना है आपको? लगातार मेहनत आपको करते रहना है। और कोई डाउट हो तो आप बताइएगा जरूर मुझे। इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ टाइप थे वो मैं सारे के सारे धीरे धीरे करके आपके कवर करने का प्रयास किया हूं। और काफ़ी सारा 1-2 क्वेश्चंस होंगे उसमें जो होमवर्क में रहेंगे, आपको जरूर ट्राई कीजिएगा। और नाव धारा में जितना भी पैटर्न आपको बन सकता था, एक छोटा सा एक क्लास के माध्यम से मैंने कवर करने का प्रयास किया। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, धीरे धीरे करके समझ लेते हो, और शुरू से ही सवालों का जो लेवल है मैंने बहुत बेहतरीन रखा हुआ था, बहुत छोटे सवालों को करने का प्रयास नहीं करवाया। एग्जाम में जिन सवालों की नीड होती है, जिन सवालों को पूछा जाता है, उन सवालों को मैंने आपको ज़्यादा करवाया। बस यही है कि आपको क्या करना है? लगातार मेहनत करनी है और लगातार प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। मैथ्स के अंदर क्या करनी होती है? प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। प्रैक्टिस में अगर कहीं कमी कर दोगे ना, तो फिर चीज़ें उतनी आसान नहीं बचेंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बेहतरीन परिणाम आएंगे आपके। और सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका प्रयास जो है ना, आपने मतलब बहुत ईमानदारी वाला प्रयास किया है ना, तो फिर सिलेक्शन लेना, क्योंकि आपसे बड़ा योद्धा कोई है क्या? नहीं है ना। तो बस टेंशन लेने वाला बात ही नहीं है। और बाकी जिम्मेदारी मैंने मैथ्स की ली है, तो मैं आपका पूरा जिम्मेदारी कंप्लीट करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। बस आपका काम है, जितनी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ उतनी बातों को, एक एक पॉइंट को क्या करना, आपको फॉलो करना है। जैसे कि
फॉलो करने के नाम पर आपको क्या करना है, जो कि मेरे एक फोल्डर होता है हमेशा, जैसे कि आपको फॉलो करने के नाम पर सबसे पहले आप चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको? सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं, और उन नोट्स का क्या करना है आपको? बार बार रिवीजन करना है। बार बार क्या करना है आपको? रिवीजन करना है। डाउट आएगा फिर से वही हमेशा की तरह ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। सर रिवीजन कितनी बार करना होता है? किसी भी गाने को आप कितनी बार सुनते हो? जितनी बार आप किसी गाने को सुनते हो उतनी बार क्या करना है आपको? रिवीजन करना होता है। बिल्कुल उतनी बार। जब लगने लग जाता है ना कि गाना आपको बुरा लगने लग गया है, समझ जाना टॉपिक जिस दिन बुरा लगने लग जाए ना, तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा एक डायरी वगैरह मेंटेन किया करो। इस पर क्या होता है, आप बार बार चीज़ों को लिखेंगे ना तो वो चीज़ें जल्दी आपको मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी, क्योंकि आपको बार बार आप उसको लिखोगे, बार बार एहसास करोगे कि यार ये चीज़ तो मुझे पानी है, तो सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर वर्क करता है, और ये विथिन अ 1 ईयर के अंदर अंदर ना आप अपनी ड्रीम जॉब को पालोगे। छोटा सा मेरा मोटिवेशन है जो आपको क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। डेफिनेटली परिणाम बहुत शानदार आएंगे, और मैथ्स की तो टेंशन आपको लेनी नहीं है, मैं दूर कर ही दूंगा आपको। बस आप सारी चीज़ें फॉलो करना, और चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अपन एक नए चैप्टर के साथ में। अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, रेशो डिस्कस करने वाले हैं, रेशो, फिर मिक्सचर एलिगेशन, और टाइम एंड वर्क है आपका। ये तो कंप्लीट जो सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ ना, करो तैयारी जीत की, इस तैयारी जो जीत की ये नाम टैगलाइन दी गई है ना, ये ऐसे नहीं दी गई है। इतना करने के बाद आप जो स्टेट एग्जाम वगैरह है ना, उनमें तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। एसएससी वगैरह के लिए हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, उन पैटर्न को पकड़ पाएंगे, और नंबर हमारे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और खुश रहिएगा आप। जय हिंद और जय भारत।